औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अहमद अब्बास ज़ैदी प्रोग्राम शरई मसाइल लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे मेहमान मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। मैं एक बार फिर उनको खुशामदीद कहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा प्रोग्राम तलाक़ के अहकामात के हवाले से जारी सारी है और क़िबला कुरान पाक की रोशनी से आपकी खिदमत में अर्ज़ फरमा रहे हैं कि तलाक़ के क्या अहकामात हैं। तो एक बार फिर मैं मुल्तमिस हूँ मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब से कि कुरान पाक की रोशनी में थोड़ी सी वजाहत और फरमाएँ। जी बिस्मिल्लाह क़िबला। अल्लाह जी, हम तलाक़ के अहकामात जो कुरान मजीद ने बयान किए हैं जी बिस्मिल्लाह वो बयान कर रहे हैं और ये हमारे मोहतरम नाज़रीन को मालूम होना चाहिए कि ख़ुद सूरत तलाक़ कुरान मजीद में सूरत तलाक़ मौजूद है, तो लिहाजा उसको मुताला करना चाहिए और देखना चाहिए कि कुरान ने तलाक़ देने की क्या शराइत बयान की है। ये नहीं है कि भाई कहें जनाब फ़लाँ फ़कीर ने कह दिया फ़लाने ने। तो लिहाजा तलाक़ जो है अभी जो उम्मत इस्लामिया के लिए बहुत बड़ा ये मसला है कि अगर कोई घर में शौहर जो है वो बीवी को कह दे तलाक तलाक तलाक, मुझे तलाक देता हूँ, तुझे तलाक देता हूँ, तुझे तलाक देता हूँ, नहीं ऐसा कुछ, तो वो कहते हैं जनाब हो गई, ठीक है। वो एक ही महफिल में 3 दफ़ा कह देता है तो कहते हैं जी तलाक हो गई, अब जनाब इनके दरमियान दोबारा निकाह भी नहीं पढ़ा जा सकता। अब ये औरत जो है जाए और किसी और के साथ निकाह करे और फिर वो आदमी जो है उसके साथ नज़दीकी करे, फिर वो उसकी मर्ज़ी छोड़ दे और फिर ये पहले वाला शौहर उससे दोबारा बीवी बना सकता है। इसको कहते हैं हलाला। तो इससे ज़ाहिर है कि ये कितनी तेज़ी में ये काम हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कुरान मजीद में इरशाद है कि तलाक देगा आदमी, फिर उसके बाद 3 महीने इद्दत के अंदर रुजू कर सकता है। रुजू कर लिया तो इसका मतलब उसने उसको अपनी बीवी दोबारा बना लिया। अब फिर ज़िंदगी के किसी मोड़ में 5-4 साल बाद फिर तलाक दे दी, तलाक दे दी तो अब फिर रुजू कर लिया, यानी 2 दफ़ा तलाक दे के उनमें वापसी का चांस है, रुजू हो सकता है। लेकिन जब तीसरी दफ़ा तलाक देगा तो अब ये कहा गया कि अब आपके लिए ये हराम हो गई है, अब ये मौसर हो गई है, तलाक हो जाएगी। तो इद्दत के बाद तो आप उसमें रजू नहीं कर सकते इद्दत में। तो जी हज़रत के साथ एक कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं, हम इसको इंशाल्लाह जारी रखेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई कौन बोल रहे हैं, कहाँ से फरमा रहे हैं? डेनमार्क से। जी बिस्मिल्लाह फरमाइए। मेरे एक सवाल है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरा सवाल ये है कि दुआई नुस्खा, जब दुआई नुस्खा पढ़ते हैं इसमें किस इमाम ने नकल किया, जिस तरह दुआई कुमैल को नकल किया है कि मोहम्मद अली ने फरमाया इज्जत को तालीम दिया। दुआई नुस्खा इसके बारे में हम जानते हैं कि इसमें किस इमाम ने नकल किया। जी अच्छा, जी अच्छा। और कोई सवाल? मेहरबानी। जी अच्छा, जज़ाकल्लाह। जी क़िबला दुआ जी ऐसा है कि ये मफातिहुल जनान में जो लिखा है वो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे सैयद इब्न तौस से ली हैं, जहाँ पर उन्होंने दूसरी भी ज़ियारतें नकल की हैं, तो वहाँ पर ये दुआए नुदबा भी लिखा है, तो सैयद इब्न तौस से। अब मुझे चूँकि इसकी मैंने तहकीक नहीं की, तो सैयद इब्न तौस हमारी बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत और आलिम दीन गुज़रे हैं, तो उनकी दुआओं की किताबें भी हैं, तो उन्होंने इसको नकल किया है दुआए नुदबा को। हाँ जी, तो इंशाल्लाह इस पर तहकीक करके बताएंगे कि किससे। चूँकि अगर कहा तो यही जाता है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से, और फिर ये कहा जाता है कि भी उनको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जहाँ पर गायब हुए थे सरदाब से, तो वहाँ पर उनको ये दुआए नुदबा मिली है। लेकिन अब आया इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से है या नहीं, इस पर तहकीक की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। उम्मीद है मेरे भाई आपको आपका जवाब मिला होगा। इंशाल्लाह इस पर तहकीक होगी और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगर हमें मौका ज़रूर मिला तो आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे और आप बयान भी फरमाएंगे। जी क़िबला, हम तलाक़ के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। जी तो तलाक़ जो है वो तीसरी तलाक़ जब देगा तो उसके बाद वो ऐसा नहीं कर सकता कि दोबारा निकाह कर ले, बल्कि अब वो खातून जो है अपनी मर्ज़ी से किसी से शादी कर ले
और वो शख्स जो है जिससे जाके उन्हें शादी की है वो खुदा न खास्ता मर जाए जी या वो खुद तलाक दे दे उसको, फिर वो उसकी इद्दत पूरी करे, फिर अगर ये दोबारा आपस में निकाह करना चाहें तो फिर ये पुराना शौहर और ये बीवी निकाह कर सकते हैं, उसको हलाला कहते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से इस्लाम के कवानीन पर अमल किया जाए तो ज़ाहिर है कि ये नौबत अगर आप कहें शायद कोई 10,000 में भी एक आदमी की नौबत ना आती ऐसी हो, चूँकि पहले तलाक देगा फिर रजू कर लेगा, फिर तलाक देगा फिर रजू कर लेगा। लेकिन अगर मसलन रजू नहीं किया तो वो मुअस्सर होगी तलाक। अब वो खातून अब चली गई अपने घर में या अपने वालिदैन के घर में या कहीं और, जी तो अगर उसने शादी नहीं की, दोबारा ये लोग शादी करना चाहते हैं तो निकाह पढ़ लेंगे, दोबारा निकाह पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल हलाले की ज़रूरत नहीं। जी पहली दफ़ा भी इस तरह, किया फिर जा दूसरी सकता दफ़ा करे फिर भी, तो तीसरी दफ़ा जाके फिर हलाले की ज़रूरत हलाल जी है। लेकिन चूँकि खलीफा सानी ने ये काम किया, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने, उन्होंने कहा कि मैं इन 3 तलाक़ों एक ही महफिल में 3 दफ़ा जो तलाक कह दे तो इसको 3 ही तलाक़ें शुमार की जाएँ और उसके बाद वो आपस में जुदा हो जाएं, दोबारा निकाह की ज़रूरत नहीं, जाएं वो हलाला करें। तो चूँकि उन्होंने ये जो इज्तिहाद किया है या अपनी राय दी है जो कि कुरान की नस के ख़िलाफ़ है, बेशक तो हम कहते हैं इज्तिहाद वहाँ होता है जहाँ कुरान और सुन्नत में कोई सरी हुक्म ना पाया जाता हो, जी हुक्म में कोई इबहाम हो या ना पाया जाता हो, तो वहाँ कुरान और सुन्नत के उसूलों की रोशनी में हुक्म अख्ज़ किया जाता है। तो लिहाजा सरी नस जो हो कुरान की उसके मुकाबले में क़िबला इसको भी जारी रखते हैं। हमारे पास एक कॉलर हैं, उनको भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई जी, बिस्मिल्लाह। तो वहाँ पर नहीं होता इज्तिहाद जहाँ पर कुरान का सरी और वाज़े या सुन्नत हुक्म हो। जी जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क़िबला उसके अलावा जो बात हो रही थी अभी के, अच्छा कॉलर है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, आप टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें, फ़ोन से बात करें जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं लारकाना से गुलाम रसूल बात कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा ये छोटा सा सवाल है कि जो काबूतुल्लाह का ये जो गिलाफ है ये किस जमाने में पहनाया गया? क्या ये रसूलुल्लाह ने कहा कि इसका जो काला गिलाफ है क्या उसने हुक्म दिया या किसी और जमाने में था, या ये खुदा का हुक्म है? ये जो काला गिलाफ है इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं कि ये किस जमाने में पहनाया गया, ये आपकी मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए। क़िबला हमारे भाई लाड़काना से फरमा रहे हैं कि गिलाफ काबा। अच्छा एक और कॉलर है, उसके बाद इस तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाईजान, आप अपनी टीवी की वॉल्यूम बंद करें और फ़ोन से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं अनीस सदर बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क से। जी बिस्मिल्लाह। क़िबला को सलाम पेश करता हूँ मैं, और मेरा एक सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट। बिस्मिल्लाह। वो ये है कि हमारे जानने वाले हैं, उनकी शादी हुई तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अर्सा जी, और बच्चा भी हो गया उनके माशाल्लाह। जी फिर उसके बाद अचानक ये हुआ कि वो साहिबा चली गई नाराज होकर किसी वजह से, जी, और न आने का नाम नहीं ले रही, और बहुत यानी काफ़ी वक्त गुजर गया, काफ़ी कोशिश की गई भाई बनाने की कोशिश की गई कि भाई आप वो आ जाएं, जी, लेकिन वो आई नहीं। हाँ, और उसकी क्या वजूहत थी? अब जो उनके जानने वाले हैं यानी जो वाकई के जानने वाले हैं वो कह रहे हैं भाई जब ये नहीं रहना चाहती तो ये अलग हो जाए, यानी एक तरफा फैसला हो जाए, वरना इस तरह से कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? जी, वो लड़का अलग है और वो आ नहीं रही वापिस, तो उस सूरत में शरई क्या मसला है? मसाइल हैं कि उनको क्या करना चाहिए, यानी उस लड़के को तलाक लेना चाहिए
या दूसरी शादी वो कर सकता है, ठीक या किस तरह से वो जी मसला उनका हल जी हो सकता है, जी अच्छा इस सिलसिले में आप थोड़ी रोशनी डाल दीजिएगा, जी क्योंकि वो लोग बहुत परेशान हैं। जी अच्छा, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अनीस साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क़िबला, आप सबसे पहले तो हमारे भाई अच्छा एक और कॉलर है, उन्हें भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से फरमा रहे हैं? सॉरी जी, मैं ज़मीर बात कर रहा हूँ जी लंदन फरमाइए। से। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, सवाल मेरा ये था कि सुन्नत की मौजूदगी में इजमा की ज़रूरत क्या है? मतलब अगर सुन्नत मौजूद है हमारे पास जी तो इजमा को अहमियत दी जाएगी या सुन्नत को अहमियत दी जाएगी? जी अच्छा, जज़ाकल्लाह। कोई और सवाल? अगर इस सवाल का जवाब यह है कि सुन्नत को अहमियत दी जाएगी, तो जंग तबूक में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से पहले हज़रत अली को अपना खलीफा जानशीन बनाया, और उस वक्त की हदीस हज़रत मूसा और हज़रत हारून वाली हदीस बयान की। तो उसके बाद जब सुन्नत हमारे पास मौजूद है तो फिर हमें क्या इजमा की ज़रूरत है बाद में? जज़ाकल्लाह। इसका प्लीज़। जी अच्छा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क़िबला, हमारे भाई ने पहले तो लाड़काना से कॉल की, वो फरमा रहे हैं कि ग़िलाफ़ काबा कब उड़ाया गया, क्या वो रसूल खुदा से पहले किया गया या उनके वक्त किया गया, या अगर किया गया तो उसकी वजह क्या थी? थोड़ी सी वजाहत ग़िलाफ़ काबा की तरफ से। जी बिस्मिल्लाह। ऐसा ग़िलाफ़ काबा तो हज़रत इस्माईल के ज़माने में ही इसको खाना काबा को गुलाब पहनाया गया था, लेकिन उस वक्त स्याह रंग का नहीं था जी उस वक्त सफ़ेद रंग का, ये दूसरा रंग जी स्याह नहीं था। जी तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको फिर वो स्याह रंग दिया गया है। तो यानी जूँ जूँ ज़माना तरक्की कर रहा, अब तो फिर इसी तरह सोने का काम हुआ, फिर उस पर आयतें लिखी गई, और तो ये तूल तारीख़ में ये जो है सिलसिला शुरू हुआ है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है मेरे भाई आपको आपका जवाब मिला होगा। और हमारे भाई नीज साहब न्यूयॉर्क से, वो भी फरमा रहे थे कि एक शादीशुदा कपल था, उनका बच्चा भी हुआ, फिर ज़ौजा जो थी वो किसी वजह से नाराज़ होकर चली गई, ताहत तो काम जितनी कोशिश कर सकते थे वो की, लेकिन अब वो वापस नहीं आ रही है। तो वो चाह रहे हैं कि इसका क्या बनेगा, शरई तौर से क्या करना चाहिए, मर्द को क्या दूसरी शादी कर लेनी चाहिए तलाक दे के, या वेट करें, क्या किया जाए? बिस्मिल्लाह। देखो, मर्द के लिए तो कोई मसला ही नहीं है जी। मर्द तो वो बेगम घर में होती भी तो दूसरी बीवी कर सकता था जी ठीक, और पहली बीवी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक। यानी अज़ नज़र शरई तो पूछने की ज़रूरत नहीं है। इखलाक़ लेकिन अगर वो बाज़ मुल्कों के आइली कवानीन जो हैं, जी घरेलू कवानीन जो हैं, उसमें ये शर्त लगी, जैसे पाकिस्तान में ये है जी कि पूछना, अगर शौहर दूसरी शादी करेगा तो पहली बीवी उसको इजाज़त देगी, उससे रिटर्न लेगा, लिखेगा। वो पाकिस्तान में है, इस तरह हो सकता है दूसरे मुल्कों में भी हो। जी अगर वो ऐसी बात नहीं है तो जाहिर है कि शौहर को तो पूछने की ज़रूरत भी नहीं थी इस्लामी निगाह से, जी और वो तो शादी कर सकता है दूसरी। बेशक, ठीक। तो ज़रूरी नहीं है कि तलाक दी जाए और दूसरी हाँ, शादी उसमें की नहीं जाए। ज़रूरी नहीं जी तलाक अच्छा, दी जाए। अनिशा साहब, उम्मीद है आपको आपका जवाब मिला होगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। क़िबला, हमारे ज़मीर भाई ने इजमा की और सुन्नत के हवाले से गुफ्तगू की है, और उन्होंने कहा कि अगर सुन्नत हमारे पास है तो हमें क्या इजमा की ज़रूरत है? इजमा की क्या जरूरत? ऐसे है कि पहले तो देखना इनको थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। कुरान मजीद जो है ये अल्लाह का कलाम है, बेशक बेशक। और कवानीन इस्लामी में जो हमारा सोर्स है, मंबा है, उसमें कुरान है और रसूल पाक की सुन्नत है। बेशक, ठीक है, बेशक। ये दो चीज़ें जो हैं वो हमारे इस्लामी कवानीन का सोर्स और माखज़ है। बेशक बेशक। अच्छा, कुरान और सुन्नत में कोई हुक्म ना मिले हमें तो फिर देखना पड़ेगा इजमा। इजमा का मतलब ये होता है कि पूरी उम्मत के उलमाए कराम ने या हल्ल व अक़द जो हैं उन्होंने किसी एक चीज़ पर इत्तिफ़ाक़ कर लिया है, ठीक है, और इत्तिफ़ाक़ कर लिया है और उसका कोई मुखालिफ नहीं है, तो समझा जाएगा कि ये पूरी उम्मत जो है कि कोई गलती पर तो जमा नहीं हुई, ज़रूर ये ऐसा ही है जो जमा हो गई है, ठीक है। अलबत्ता ये अहले सुन्नत में इजमा हुज्जत है, लेकिन फ़िक़्ह जाफ़रिया में ये है कि इजमा उस सूरत में हुज्जत है जब वो कौल मासूम का काशिफ हो, यानी उससे पता चल रहा हो। जब हम कहते हैं सारे उलमा या सारी उम्मत या सारे हल्लो वक्त जमा हैं, तो ज़ाहिर है कि जो वक्त का इमाम है
वो भी तो फिर उसमें जमा होना चाहिए कि नहीं। तो अगर या तो वो खुद उसमें आया है तो खुद आया है तो असल तो बात उसी की अपनी बात ही है जो मासूम का कौल है, ये दूसरे तो बस वैसे तायद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, या ये है कि सारे कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि इससे साबित हो रहा है कि जो वक्त का इमाम है उसकी भी बात उन्हीं के साथ ही है। बेशक। तो इजमा जो है उस वक्त हुज्जत होता है। और चौथी चीज़ है हमारे यहाँ अक्ल। बेशक। कुरान और सुन्नत, इजमा और अक्ल, तो ये 4 चीज़ें हैं जो कानून को बनाने में मदद माखिज है। बिल्कुल। असल कुरान और सुन्नत है। बेशक। तो अब उन्होंने कहा कि सुन्नत के होते हुए इजमा की क्या? जी नहीं, हमें इजमा की क्यों ज़रूरत है और इमाम की क्यों ज़रूरत है? जी। अच्छा, सुन्नत के होते हुए अगर तो सारे कवानीन बिल्कुल रोशन हैं, वाज़ेह हैं, तो फिर तो ज़ाहिर है कि जब कुरान सरी हुक्म दे रहा है या सुन्नत में सरी उस कुरान की यानी आकिमुस्सलात है, नमाज पढ़ो। जी बेशक। ठीक है, लेकिन कुरान मजीद ने ये नहीं बताया सुबह की 2 रकतें हों, ज़ोहर की 4 हों, असर की 4, मगरिब की 3, इशा की 4। ये किसने कहा? ये सुन्नत ने किया, ये रसूल पाक ने किया। और इसी तरह तरीक़ाकार रसूल पाक ने फरमाया मुझे देखो और जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ ऐसे नमाज पढ़ो, मुझे फॉलो करो। तो ये है सुन्नत। ठीक है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो रसूल पाक के ज़माने में नहीं थी जी, और बाद में वो मौज़ूआत पैदा हुए। मसलन यही कह लें कि रसूल पाक के ज़माने में बिजली नहीं थी, रसूल पाक के ज़माने में पेट्रोल नहीं निकलता था, मिट्टी का तेल नहीं निकलता था, ट्रेनें नहीं थी, कंप्यूटर नहीं थे। तो इनसे मरबूता अब हज़ारों मसाइल वजूद में आ गए हैं। मसलन पुराने ज़माने में या रसूल पाक के ज़माने में जिसने एक मंजिला मकान बनाया हुआ है, ठीक है, वो चाहे दूसरी मंजिल बना ले, तीसरी बना ले, जितनी बना सकते बना ले। यानी समझा जाता था कि भी आसमानों तक भी उसकी जगह है, तो ज़मीन की तहों तक भी जितना मर्जी गड़ा खोद के नीचे तय खाना बना ले दीजिए। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए कि अब वो कानून बन गए हैं और कमेटी, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, काउंसिल, वो बताते हैं कि भाई ये एरिया जो है यहाँ पर हवाई अड्डा है करीब, आप मसलन 10-15 मंजिल से ज़्यादा नहीं बना सकते। यहाँ एयरपोर्ट है, वहाँ उसने लैंड करना होता है जहाज में। ठीक है, अब ये नहीं है कि तेल आपकी ज़मीन से निकला तो वो आपका ही हो गया है, नहीं, पूरी मिल्लत का है, चूँकि इसके तय में जो ख़जाने हैं वो पूरे उस मुल्क के हैं। तो बहुत सारे मसाइल ऐसा पैदा हो गए जो उस वक्त नहीं थे, चूँकि रसूल पाक के ज़माने में तो सादा सी ज़िंदगी थी और मक्का और मदीना और वो खजूरों के चंद दरख्त हैं और ऊँट हैं और घोड़े हैं और गधे हैं और ये चीज़ें हैं, बकरियां वगैरह। तो मसाइल भी मुख्तसर थे ना, लेकिन कुल्लियात सारे बताए गए हैं। अब उन कुल्लियात से, उन उसूलों से इस्तिखराज करना, तो ये इसको इज्तिहाद कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए हैं तो बहुत सारे मसाइल जो पेश आए हैं, अगर उन पर सारी उम्मत का इजमा हो गया है तो कहने को यह है कि ऐसा हो नहीं सकता जी। यानी खुद खिलाफत पर ही अगर देखा जाए तो कहते हैं इजमा हो गया उम्मत का हज़रत अबू बकर की खिलाफत पर। वो कैसा इजमा है कि जिसमें बनी हाशिम शामिल नहीं है, वो कैसा इजमा है कि जिसमें मौला अली शामिल नहीं है, वो कैसा इजमा है कि जिसमें अबू ज़र शामिल नहीं है, सलमान शामिल नहीं है, मिक़दाद शामिल नहीं है, कितने सहाबी रसूल के सीनियर सहाबी शामिल नहीं है, मुखलिस सहाबी शामिल नहीं, तो इजमा तो हो ही नहीं सकता वो। ठीक है नहीं, तो लिहाजा सुन्नत के आप कहते होते हुए इजमा की ज़रूरत, तो मैंने बताया कि अगर सुन्नत और कुरान में सरी हुक्म आ गया किसी चीज़ का तो उसे फॉलो करना, तो ज़ाहिर उसको फॉलो करना है। लेकिन अगर उसमें इबहाम है, कई शिक्कें बन गई बाद में, तो फिर अब उसको हल करना है तो वो ज़ाहिर इज्तिहाद से हल किया जाएगा। और अगर फ़र्ज़ करो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है एक ज़माने के जितने उलमाए कराम हैं वो किसी मसले पर उनका इत्तिफाक हो जाता है, ठीक है, उसको भी इजमा एक किस्म का कहते हैं। तो वो इजमा हो गया, तो यानी सारे जब हो गए किसी एक मसले पर मुत्तफ़िक हो गए तो इसका मतलब ये है कि वाकई में ऐसा ही मसला है, इसमें सारे जो एक बात कह रहे हैं तो इसमें कोई बात ऐसी ही बात। तो रहेगी बात कि सुन्नत के होते हुए इमाम की क्या ज़रूरत है। ऐसा है कि सुन्नत जो हमने हमारे पास है उसमें हज़रत अबू हनीफा तो कहते हैं कि भाई वो 17 हदीसों को
या कम बेश 100-150 कर लो, तो उतनी हदीसों को मानते हैं। वो तो कहते हैं हदीसें ही नहीं है हमारे पास, ज़्यादा नहीं है जी। तो ये तो बाद में तो चूँकि रसूल पाक के फ़ौरन बाद अगर सुन्नत को जमा किया जाता है जैसे कुरान को जमा किया जाता है यह है, तो सुन्नत को भी जमा करना चाहिए था रसूल पाक की बातों को, हदीसों को, लेकिन अफसोस के उस पर पाबंदी लगा दी गई। हज़रत अबू बकर के ज़माने में भी पाबंदी लगा दी, कहा खबरदार कोई बंदा हदीस ना लिखे। तो ख़ुद वो फरमाते हैं तज़किरतुल हफ़ाज़ में, ज़हाबी की किताब है, तो उसमें है कि वो कहते हैं कि मैंने हदीसें जमा की थी, वो मैंने अपनी बेटी बीबी आयशा को पकड़ाई थी और उनसे उन्होंने कहा जी वो हदीसें मेरे हवाले करो। 500 हदीस थी, तो उन्होंने 500 हदीस को जला दिया। और हज़रत उमर ने भी कहा खबरदार कोई हदीस ना लिखे, तो लिहाजा ये पाबंदी उन्होंने लगा दी। और ये देखें इतना बड़ा सान्या है कि यानी किसी कोई ये रसूल पाक की बातें हैं, सुन्नत है, इसको लिखना ज़रूरी था, तो लिहाजा नहीं लिखा गया जी। तो ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने 99 हिजरी में वो आए और 102 हिजरी में उनको जहर दे के मार दिया गया जी। तो लिहाजा उन्होंने आके 100 साल बाद हदीस लिखने पर पाबंदी हटाई है जी। उन्होंने कहा हदीसें लिखो, सारी इल्म ज़ाया हो रहा है हदीस। तो ये क्यों नहीं किया, इसकी अपनी वजूहात हैं कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। तो लिहाजा हदीसें लिखने पर पाबंदी यानी खुलफा की तरफ से पाबंदी लगी हुई है। और ये मैं बता दूं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम और उनके जो चाहने वाले और वो तो लिखते ही थे हदीसें, यानी ये जो हुकूमत की तरफ से पाबंदी थे। हमारे यहाँ तो अबू राफे की सबसे पहली हदीस की किताब है जो रसूल पाक का आज़ाद करदा ग़ुलाम है, हज़रत अली का शागिर्द है, उन्होंने हदीस की किताब लिखी, फिर मौला अली की किताब है। और हमारे यहाँ तो हैं ही, लेकिन सरकारी तौर पर जो है वो पाबंदी थी और 99 हिजरी में पाबंदी हटाई गई। और फिर भी वो 2 साल बाद वफात पा गए, तो लिहाजा फिर दोबारा वही हाल रहा। पहली किताब जो आई है हमारे बरादरान अहले सुन्नत की किताब है मोता जो है वो 143 हिजरी में जाके छपी है, तो तकरीबन 150 साल बाद पहली किताब आई है। और बुखारी साहब जो हैं इस्माइल बुखारी, उनकी जो तारीख़ वफ़ात है 256 हिजरी है, तो 250 साल बाद ये बुखारी आई है। तो 250 साल के अरसे में जो क्या हुआ किस किसने क्या हदीस कही, कोई सही सालम बची भी है नहीं। तो ज़रूरत थी कि रसूल पाक के बाद ऐसी हस्तियां मासूम हों कि जो कुरान की भी सही तर्जमानी करें, रसूल पाक की सुन्नत की भी सही तर्जमानी करें। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 250 साल का अरसा है जो आइम्मा ताहरीन का है। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे साथ एक कॉलर है, उन्हें भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जादी साहब और किबला साहब की खिदमत में बहुत बहुत सलाम इजाज़त करबलाई अर्ज़ कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह बहके मोहम्मद वाले मोहम्मद आपको मौला सलामत रखे और हमारा ये टीवी हक की बात इसी तरह दुनिया में पहुँचाता रहे और शाद आबाद रहे। बहके मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, आपका प्रोग्राम भी बड़ा अच्छा है और मौजू भी बड़ा अच्छा है। मेरी गुजारिश ये है दुनिया में उम्मत मुसलमा की खिदमत में कि अगर वो पैगम्बर खुदा की बात मान लेते और आज इस मामले में ना वो परेशान होते कि घर में बैठे बैठे, या वैसे ही किबला साहब बता रहे थे कि उसने कहा कि तलाक हो गई, आप परेशान हो गए। और परेशानी कंटिन्यू रहेगी जब तक मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर पर नहीं आएंगे। तो किबला साहब मेरी गुजारिश ये है कि अल्लाह का कलाम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह आल इमरान में आयत नंबर 7 है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा यालमु तावीला इल्लल्लाह वर्रासिखूना फिल इल्म। ये कलाम पाक अल्लाह इसको जानता है या रासिखूना फिल इल्म जानते हैं। तो जज़ाकल्लाह। तो वो कौन से रासिखूना फिल इल्म है जो कलाम पाक को अल्लाह के बाद जानते हैं। तो जब लोगों ने रासिखूना फिल इल्म ही नहीं उन्हें पता, तो कहां से उन्हें मसाइल पता चले। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला के मोहम्मद वाले मोहम्मद की तफ़ैल दुनिया को कलाम पाक समझने की तौफीक अता फरमाए और पैगम्बर खुदा का फरमान अता समझने की तौफीक अता फरमाए। उन्होंने फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 ग्रां कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, एक मेरी इतरत। तो लोगों ने कहा हमें किताब काफी है, तो अब किताब लेके आज तलाक के मसले में इतने परेशान है किबला साहब बार बार बता रहे हैं कि ऐसे नहीं होता, असल इस्लाम में नहीं है। तो आप किबला साहब में बताएं रासिखूना फिल इल्म कौन है और उनके बगैर आदमी की जिंदगी कैसे है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद अज्जिल फरजहुम। जज़ाकल्लाह करबलाई साहब, आपने सारी तफसील तो माशाल्लाह आप ही ने बयान कर दी। बहरहाल मैं किबला से फिर गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी वजाहत और फरमाएं। जी बिस्मिल्लाह किबला। जी हमारे करबलाई साहब ने
जो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 7 जी बिस्मिल्लाह। जिसमें इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाह। वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म यक़ूलून आमन्ना बिही कुल्लुन मिन इंद रब्बिना। क़िबला इसको जारी रखते हैं। मैं एक और कॉलर हैं, उनको भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का करम है मेरे भाई। आप सुनाएं, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ, मौलाना कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए, कौन मेरे भाई, कहाँ से? हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है स्टूडियो से, मैं गुजारिश। हेलो, रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के ज़माने से है। और शिया लोगों की तारीख कब से है? मुझे बताओ, हमारा तारीख कब से है? इस बारे में मौलाना साहब से पूछ रहा हूँ। किस बात की तारीख? थोड़ी सी कॉल आपकी मेरे भाई ड्रॉप हो गई थी, जरा दोबारा फरमाइए, क्या फरमा रहे हैं? हेलो, दोबारा फरमाएं, आप क्या फरमा रहे हैं? आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी शायद। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई, चलें कोई नहीं। बिस्मिल्लाह। क़िबला वो हम 7वीं आयत के बारे में जो कहा गया है कि कुरान मजीद की तावील का इल्म नहीं जानते मगर अल्लाह और वो जो रासिखून फिल इल्म है वो जानते हैं। बेशक। तो इसमें यह भी कहा जाता है कि वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, यहाँ पर स्टॉप किया जाता है कि जनाब कुरान मजीद की तावील को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह। बेशक। ठीक है, बेशक। और आगे जो अतफ नहीं किया जाता, लेकिन हमारे यहाँ मुफस्सिर कहते हैं इसको अतफ करना है वर्रासिखून फिल इल्म, यानी अल्लाह भी जानता है कुरान मजीद की तावील को, कुरान मजीद की हकीकत को, सुभान अल्लाह। और वो जो रासिखून फिल इल्म है वो भी जानते हैं। बेशक। तो रासिखून फिल इल्म कौन है? वो अहले बैत अतहार फरमाते हैं कि नहनो रासिखून फिल इल्म, हम हैं जो रासिखून फिल इल्म हैं। और फिर ये भी है कि अगर रासिखून फिल इल्म को अल्लाह पर अतफ नहीं करेंगे तो इसका तो मतलब ये हो जाएगा कि सिर्फ खुदा को मालूम है बस। फिर जब खुदा को ही मालूम है तो फिर इस कुरान को नाज़िल करने का क्या फ़ायदा जब अगर अल्लाह के सिवा कोई जानता ही नहीं है, यानी रसूल पाक भी नहीं जानते, तो फिर इसका मतलब ये है कि इस कुरान को उस नाज़िल करने की क्या ज़रूरत है जिसको ना रसूल ही जानता है, ना रसूल की आल ही जानती है, रासिखून फिल इल्म जानते। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद की तावील को, उसकी हकीकत को अल्लाह जानता है या रासिखून फिल इल्म जानते हैं। और रासिखून फिल इल्म रसूल पाक की ज़ात है और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। क़िबला हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं उन तमाम मोमिनीन और मोमिनात से और जितने भी हमारे कॉलर हैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ जो उनकी कॉल हम शामिल नहीं कर सके प्रोग्राम में, या हमारे भाई आखिर में जो कॉल कर रहे थे उनकी कॉल भी ड्रॉप हो गई थी। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, इसलिए मैं गुजारिश करूँगा मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब से कि दुआई कलमात के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करें। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलियन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरा व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया क़िबला, बहुत शुक्रिया मोहतरम नाज़रीन, आपका भी। कॉल करते हैं आप और प्रोग्राम को और चार चांद लगते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए अपने मेज़बान अहमद अब्बास ज़ैदी और हमारे मेहमान मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।